संध्या रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है, तभी वहां तनुजा आती है। क्या कर रही है संध्या बहू? मम्मी जी खाना बना रही हूँ, आलू पूरी, आपको पसंद है ना? आलू पूरी मत बना, रुक जा, मैं तेरे पापा जी से पूछकर बताती हूँ। तनुजा गिरीश के पास जाती है। सुनिए जी, आज खाने में क्या बनवाओ? अब मुझसे क्या पूछ रही हो, तुम्हारा जो मन हो बनवा लो। तभी आदित्य और मानव भी वहां आते हैं। मम्मी आज खिचड़ी बनवा लो ना, जब से प्रिया दीदी ससुराल गई है हमारे घर में खिचड़ी नहीं बनी। हाँ आज शनिवार भी है, पहले हमारे घर में हर शनिवार को खिचड़ी बनती थी। सही कह रहे हो बेटा, खिचड़ी खाए काफी दिन हो गए और खिचड़ी हमारी फेवरेट भी है। बहू से कह दो आज खाने में खिचड़ी बना ले। ठीक है, मैं संध्या से कहती हूँ, वो खिचड़ी बना लेगी। तनुजा रसोई में जाती है और संध्या से कहती है कि खाने में खिचड़ी बना ले। खिचड़ी? हाँ संध्या बहू, हम सबको बहुत पसंद है। वैसे भी हमारे घर में हर शनिवार को खिचड़ी ही बनती थी, वही बना ले। ठीक है मम्मी जी। संध्या खाने में खिचड़ी बनाने लगती है। तो मेरे ससुराल वालों को ये बहुत पसंद है। खिचड़ी तो वैसे भी फटाफट बन जाएगी, आज उनकी पसंद का खाना बन रहा है तो क्यों ना थोड़ा ज्यादा ही बना लूं, क्या पता वो थोड़ा ज्यादा मांग ले। ऐसा सोचकर कुछ ज्यादा ही खिचड़ी वो बना लेती है। मम्मी जी खाना बन गया है, आप लोग खाने के लिए आ जाइए। वाह भाई वाह, आज तो खिचड़ी मिलेगी खाने को। लाओ भाभी, कहाँ है हमारी खिचड़ी? संध्या एक एक करके सबकी प्लेट लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सारे लोग अपनी अपनी प्लेट को बड़े गौर से देखते हैं, जैसे कि वो खिचड़ी में कुछ ढूंढ रहे हो। संध्या बहू, ये तूने क्या बना दिया? पापा जी खिचड़ी बनाई है, आप ही लोगों ने कहा था ना बनाने को। वो तो ठीक है, लेकिन गिरीश आगे कुछ नहीं कहता। संध्या देखती है घर वाले खिचड़ी का नाम सुनकर जितनी खुशी से खाने की टेबल पर आए थे, खिचड़ी देखते ही उनकी सारी खुशी कहीं गायब हो गई थी। फिर भी सभी लोग खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। 1-2 चम्मच खाने के बाद आदित्य अपनी प्लेट सरका देता है। ये कैसी खिचड़ी है? खिचड़ी ऐसे बनती है क्या? ऐसी वाली तो मैंने पहली बार देखी। मुझसे भी ये नहीं खाई जा रही है। अरे क्या हो गया आप लोगों को, खिचड़ी ऐसी ही तो बनती है। मानव, आदित्य, खाने को ना नहीं कहते, अब जैसी बनी है खा लो। प्रिया जैसी खिचड़ी संध्या थोड़ी बना पाएगी। नहीं माँ, मुझसे नहीं खाई जाएगी, तुम ही खा लो ये खिचड़ी। ये देखकर संध्या घबरा जाती है। क्या हुआ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? आप लोगों ने कहा था ना खिचड़ी बनाने को, मैं तो आलू पूरी बनाने वाली थी। अरे संध्या बहू, खिचड़ी ऐसे नहीं बनती है। पापा जी ऐसे ही बनती है, चावल और दाल मिक्स करके ऊपर से जीरे का छौंक भी लगाया मैंने। अरे ना ना बहू, खिचड़ी ऐसे नहीं बनती, खिचड़ी तो मेरी बेटी प्रिया बनाती थी। प्रिया दीदी के हाथ की बनी खिचड़ी की याद आ गई। मम्मी जी, प्रिया दीदी कैसी खिचड़ी बनाती थी? वो ऐसे बनाती थी कि उसकी खुशबू से पड़ोस तक हमारे घर खिचड़ी खाने आ जाते थे। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार भी हमारे घर आते तो प्रिया से खिचड़ी बनाने के लिए कहते थे, और प्रिया सबके लिए खिचड़ी बनाती थी। अरे कई रिश्तेदार तो खिचड़ी खाने के लिए ही हमारे घर आते थे। हर शनिवार को कोई ना कोई आ ही जाता था खिचड़ी खाने के लिए, और कभी कभी तो उसे दोबारा से बनानी पड़ती थी। हाँ भाई, कई बार तो ऐसा होता था कि उसकी बनाई हुई खिचड़ी हम लोग मांग मांग कर खाते थे, फिर उसे दोबारा से खिचड़ी बनानी पड़ती थी। खाने के टेबल पर सभी लोग प्रिया के हाथ की बनी खिचड़ी की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, और संध्या सोचती है न जाने प्रिया दीदी खिचड़ी में ऐसा क्या डालती थी कि सब लोग उसे इतना मिस कर रहा है। खैर खाना तो कोई भी नहीं खाता, सब लोग बिना खाए उठ जाते हैं। आप लोग थोड़ा बहुत तो खा लीजिए। माना कि प्रिया दीदी की तरह खिचड़ी नहीं बना पाई हूँ, लेकिन खिचड़ी ही तो बनाई है मैंने भी। अरे ना ना बहू, ये भी कोई खिचड़ी है? वो तो हमें वही वाली खानी थी। हमें लगा तुझे भी खिचड़ी बनानी आती होगी, लेकिन अब कोई ना। अब संध्या सोचती है कि वही वाली खिचड़ी आखिर कैसी होती है। वो सबकी प्लेट उठाकर रसोई में ले जाती है। मैंने इतनी सारी खिचड़ी बना ली और किसी ने नहीं खाई। अब मुझे क्या पता प्रिया दीदी कैसी खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी है या ताजमहल। मंगलवार के दिन तनुजा फिर से संध्या से खिचड़ी बनाने के लिए कहती है। संध्या बहू, आज तो खिचड़ी खाने का बहुत दिल हो रहा है, वही बना दे खाने में। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ, लेकिन आज जरा ढंग की बनाना, उस दिन की तरह मत बना देना। जी जी मम्मी जी, बिल्कुल। अब संध्या खिचड़ी बनाने के लिए रसोई में जाती है। वो अपनी माँ को फोन करती है। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, मुझे तुमसे ना एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? वो खिचड़ी कैसे बनाई जाती है? संध्या, तू खिचड़ी बनाना भूल गई क्या? शादी से पहले तूने कितनी बार हमें खिचड़ी बनाकर खिलाई है, वैसे ही बना ले। माँ, इससे पहले मैंने शनिवार के दिन खिचड़ी बनाई थी, लेकिन यहाँ किसी को मेरे हाथ की खिचड़ी पसंद नहीं आई। पता नहीं क्या कमी रह गई थी।
जरूर तूने चावल और दाल के अनुपात में कुछ गड़बड़ की होगी। देख, खिचड़ी बनाते वक्त दाल और चावल बराबर मात्रा में होनी चाहिए, तभी खिचड़ी में स्वाद आता है। हल्दी नमक भी स्वाद अनुसार डालना, तो खिचड़ी अपने आप अच्छी बन जाएगी। ठीक है माँ। संध्या फोन रखती है और दाल चावल को बिल्कुल सही अनुपात में माप कर कुकर में चढ़ा देती है। साथ में बड़े हिसाब से हल्दी और नमक डालती है। आज तो मैंने सारी चीजें ठीक ठाक डाली है। आज मेरी खिचड़ी में कोई कमी नहीं निकाल सकता। थोड़ी देर में खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। आज खिचड़ी में ऐसा छौंक लगाऊंगी कि खिचड़ी का स्वाद दोगुना हो जाएगा। फिर देखना कैसे सब मांग मांग कर खिचड़ी खाएंगे, प्रिया दीदी का नाम नहीं लेंगे। संध्या खिचड़ी में प्याज लहसुन और जीरे का छौंक लगाती है। उसके बाद सबको खाने के लिए बुलाती है। आप सबके मनपसंद खिचड़ी बनकर तैयार है, खाना लग गया है। आज तो खिचड़ी बनी है, चलो भाई खिचड़ी खाते हैं। मैं तो 2-2 प्लेट खाऊंगा। गिरीश, तनुजा, आदित्य और मानव सभी खाना खाने आते हैं, लेकिन खिचड़ी की शक्ल देखते ही सबकी शक्ल टेढ़ी हो जाती है। तनुजा खिचड़ी को चम्मच से उठाकर उसे घूरती है। संध्या बहू, ये कैसे बनाई है तूने? माँ जी, आज मैंने खिचड़ी में जीरे प्याज और लहसुन का छौंक लगाया, खुशबू आ रही होगी ना? अरे खिचड़ी में से खुशबू तो तब आती थी जब मेरी बेटी प्रिया बनाती थी। सब उंगलियां चाट चाट कर खिचड़ी खाते थे। पड़ोसन आकर उससे खिचड़ी की रेसिपी पूछा करती थी। प्रिया जैसी खिचड़ी तो कोई बना ही नहीं सकता। उसकी बनाई खिचड़ी हम इतना खाते थे कि हमारा पेट भर जाता था, लेकिन मन नहीं भरता था। अब कहाँ ऐसी खिचड़ी खाने को मिलेगी। प्रिया दीदी के ससुराल जाने के बाद हमने वैसी खिचड़ी कभी खाई ही नहीं। संध्या समझ जाती है कि इस बार भी उसकी बनाई हुई खिचड़ी किसी को पसंद नहीं आई। जैसे तैसे थोड़ा बहुत करके सभी लोग खिचड़ी खाते हैं। कोई पूरी खा लेता है, कोई आधी, और सब टेबल पर से उठ जाते हैं। ये सब देखकर संध्या काफी मायूस हो जाती है। आखिर प्रिया दीदी कैसी खिचड़ी बनाती थी कि माँ जी और घर के सभी लोग उनके हाथ की बनी खिचड़ी की इतनी तारीफ करते। मैं भी वैसी खिचड़ी बनाऊंगी। संध्या YouTube पर अलग अलग तरीकों से बनाई जाने वाली खिचड़ी की रेसिपी देखती है और बनाती भी है, लेकिन उसके ससुराल वालों को कोई भी खिचड़ी पसंद नहीं आती। संध्या बहू, तू इतना अच्छा खाना बनाती है, फिर भी खिचड़ी बनाते वक्त तुझे क्या हो जाता है? क्यों ऐसी खिचड़ी बनाती है कि हमसे खाई नहीं जाती? माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि आगे से और अच्छी खिचड़ी बनाऊं और आप लोगों को मेरे हाथ की बनी खिचड़ी पसंद आए। संध्या मन ही मन सोचती है कि ये खिचड़ी है या कोई मुसीबत। आखिर किस तरह की खिचड़ी बनाती थी प्रिया दीदी? एक काम करती हूँ, पायल खाना अच्छा बनाती है, उसी से पूछती हूँ वो अपने ससुराल में खिचड़ी कैसे बनाती है। संध्या अपनी बेस्ट फ्रेंड पायल को फोन लगाती है। हेलो पायल, कैसी है तू? हाय संध्या, मैं आज ही तुझे याद कर रही थी। अच्छा, सच बताओ? अरे सच्ची यार, हम दोनों कैसी कॉलेज में मस्ती करते थे, कैंटीन में खाते पीते थे। हाँ, मुझे भी ना तेरी बहुत याद आती है, तभी तो तुझे फोन किया। और बता, ससुराल में सब तुझसे खुश है ना? सब मुझसे खुश तो है, लेकिन एक कमी रह गई है। कौन सी कमी है? ऐसा क्या कर दिया तूने? पायल, मैं जो भी खाना बनाती हूँ मेरे ससुराल वाले बड़े प्यार से खा लेते हैं, लेकिन जब खिचड़ी बनाती हूँ तो किसी को पसंद नहीं आती। न जाने वे कैसी खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। अच्छा, तेरे हाथ की खिचड़ी उन्हें पसंद नहीं आती? हाँ यार, मैं जब भी खिचड़ी बनाती हूँ मेरी सास बस एक ही रट लगाती है, मेरी बेटी प्रिया बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती थी, वैसी खिचड़ी कोई बना ही नहीं सकता। प्रिया जब खिचड़ी बनाती थी तो पड़ोसी भी खाना खाने चले आते थे। न जाने प्रिया दीदी कैसी खिचड़ी बनाती थी कि घर के सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं। समझ गई समझ गई। तो जब खिचड़ी बनाती है तो उसके साथ और क्या क्या सर्व करती है? खिचड़ी के साथ और क्या सर्व करेंगे, खिचड़ी बनाती हूँ। संध्या, तूने वो कहावत नहीं सुनी, खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार? अरे हाँ, सुनी तो है। तो यार खिचड़ी अकेले कैसे खाई जाएगी, सब उसके साथ घी पापड़ दही और अचार ना हो, और साथ में कुछ चिप्स तल ले, सलाद काट ले। फिर देख, इतनी सारी वैरायटी के साथ जब तू अपने ससुराल वालों के सामने खिचड़ी परोसेगी तो तेरी ननद का नाम भी नहीं लेंगे, तेरे हाथ की बनी खिचड़ी मांग मांग कर खाएंगे। ठीक है, अब अगली बार से ना मैं ऐसी ही खिचड़ी बनाऊंगी। चल ठीक है, और बताना सबको खिचड़ी कैसी लगी। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी। संध्या फोन रख देती है। आज ही बाजार जाकर अलग अलग तरीकों के पापड़ खरीद लाऊंगी। संध्या शाम को बाजार जाती है और दुकानदार से पूछती है, भैया चिप्स और पापड़ दिखाना। दुकानदार उसके सामने कई तरह की चिप्स और पापड़ की वैरायटी रख देता है। ये देखिए बहन जी, ये उड़द दाल के पापड़ है, ये मूंग दाल के, और ये राजस्थानी मसाला पापड़। ये खाने में काफी टेस्टी होते हैं। हमारे पास चिप्स की भी काफी वैरायटी है, इतनी कि आप खाते खाते थक जाएंगे।
अच्छा, चिप्स की वैरायटी दिखाना। ये देखिए, ये आलू की चिप्स, ये साबूदाना की, ये केले की और ये कटहल की चिप्स है। इसे खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। आप राजस्थानी मसाला पापड़, आलू और साबूदाना की चिप्स पैक कर दो। ठीक है बहन जी। दुकानदार चिप्स और पापड़ पैक करके संध्या को देता है। सारा सामान लेकर संध्या घर आती है दूसरे दिन। मम्मी जी, आज शनिवार है, आज तो खाने में खिचड़ी बनेगी ना? बना ले, तुझसे वैसी खिचड़ी तो बननी ही नहीं जैसी प्रिया बनाती थी। मम्मी जी, आज जो मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ ना, उसे खाकर आप प्रिया दीदी के हाथों की बनी खिचड़ी भूल जाएंगी। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है बना ले खिचड़ी। मैं भी देखो तू आज खिचड़ी में कौन सा जादू डाल रही है। जादू ही समझ लीजिए मम्मी जी। संध्या खिचड़ी बनाने के लिए रसोई में जाती है और खिचड़ी की प्रिपरेशन शुरू करती है। वो सारी तैयारी करती है जो उसने पहले से सोची हुई थी। खिचड़ी बन गई। आज तो खिचड़ी में हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया। इससे खिचड़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा। खिचड़ी में हींग जीरे का तड़का भी लगा दिया, पापड़ और चिप्स डाल लिए, घी, अचार, दही और सलाद भी काट लिया। सारी तैयारी हो गई है, अब खाना टेबल पर लगा देती हूँ। संध्या एक एक करके सारी चीजें टेबल पर रख देती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। सभी लोग खिचड़ी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। आज तो संध्या बहू ने खाने में इतनी वैरायटी परोस दी, आज कुछ खास बात है क्या? खास बात नहीं है पापा जी, बस मैंने आप लोगों के लिए खिचड़ी बनाई है। अब आप लोगों को मेरे हाथ की खिचड़ी जरूर पसंद आएगी। हाँ, देखने में तो काफी अच्छी लग रही है। अरे खाने में भी अच्छी लगेगी। लेकिन संध्या की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब खिचड़ी का पहला निवाला खाकर तनुजा कहती है, संध्या बहू तूने खिचड़ी बनाने में मेहनत तो बहुत की है, लेकिन खिचड़ी वैसी नहीं बनी जैसी मेरी बेटी प्रिया बनाती थी। प्रिया जो खिचड़ी बनाती थी उसमें कुछ अलग ही बात होती थी। आखिर मेरी खिचड़ी में क्या कमी है मम्मी जी? खिचड़ी के साथ घी, अचार, पापड़, चिप्स, दही, सलाद सब तो है। लेकिन फिर भी खिचड़ी में मजा नहीं आ रहा ना बेटा। इस खिचड़ी में कुछ तो कमी है, तभी इसमें स्वाद नहीं आ रहा। संध्या भाभी, खिचड़ी इतनी बुरी नहीं बनी, लेकिन खिचड़ी में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। घर के सभी लोग जैसे तैसे खिचड़ी खाते हैं। पापा जी और खिचड़ी लाओ। अरे नहीं नहीं बहू, बस रहने दे, मेरा पेट भर गया, अब और नहीं खाया जाएगा। मम्मी जी आपके लिए लेकर आओ। अरे नहीं बहू, रहने दे, प्रिया खिचड़ी बनाती तो मैं और ले लेती। संध्या सोचती है, प्रिया ऐसी खिचड़ी बनाती थी, प्रिया वैसी खिचड़ी बनाती। सुन सुन के मेरे तो कान पक गए। पता नहीं प्रिया दीदी कैसी खिचड़ी बनाती थी। मैंने इतनी तैयारी की लेकिन सब बेकार। वो देखती है घर के सभी सदस्य खिचड़ी खाने के बाद ऊपर की चीजें खा रहे हैं। कोई मैगी बनाकर खा रहा है, कोई नमकीन खा रहा है। इसका मतलब किसी ने भरपेट खिचड़ी नहीं खाई। ये सब देखकर संध्या का सारा मूड ऑफ हो जाता है। एक दिन तनुजा के पास प्रिया का फोन आता है। हाँ प्रिया बेटा, तू आ जा, ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो तुझे रोज याद करते हैं। तनुजा फोन रख देती है। अरे सुनिए जी, कहाँ चले गए? क्या बात है प्रिया की माँ, कोई बड़ी खुशखबरी है क्या? खुशखबरी तो है, आज प्रिया आ रही है। प्रिया आ रही है? तब तो आज उसी से खिचड़ी बनवाएंगे। उसके हाथ की खिचड़ी खाए हुए बहुत दिन हो गए। सास ससुर की बात सुनकर संध्या सोचती है, अच्छा वो आज प्रिया दीदी घर आ रही है, उन्हीं से पूछ लूंगी आखिर वो खिचड़ी बनाती कैसे है। थोड़ी देर बाद प्रिया घर आती है। आजा प्रिया बेटा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। एक ही शहर में मायका होते हुए भी घर नहीं आती तू। माँ तुम तो जानती हो वरुण की जॉब टूर वाली है, वो तो ज्यादातर शहर से बाहर रहते हैं। ऐसे में मम्मी जी और पापा जी को अकेले छोड़कर मेरा कहीं आना जाना नहीं हो पाता। आज वरुण घर पर है ना, तो मैंने उनसे कहा थोड़ी देर मम्मी पापा से मिलकर आती हूँ। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। तभी संध्या प्रिया के लिए चाय लेकर आती है। प्रिया दीदी चाय। कैसी है संध्या भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप चाय पी लीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया चाय पीती है। चाय पीने के बाद वो संध्या के कमरे में जाती है। क्या बात है प्रिया भाभी, आपको मुझसे कौन सी जरूरी बात करनी है? सब ठीक तो है ना? यहाँ आपको किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस आपसे ये पूछना था कि आप कैसी खिचड़ी बनाती हो। मैं जब भी खिचड़ी बनाती हूँ घर में किसी को पसंद नहीं आती। माँ जी हमेशा आपके हाथ की बनी खिचड़ी की तारीफ करती है, कहती है प्रिया बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है। रिश्तेदार सिर्फ उसके हाथ की बनी खिचड़ी खाने के लिए हमारे घर आया करते थे। प्रिया हंसने लगती है। संध्या भाभी बस इतनी सी बात? प्रिया दीदी मैंने सब कुछ करके देख लिया। खिचड़ी में हींग जीरे का तड़का लगा दिया, घी, दही, अचार, पापड़, चिप्स, सलाद सब तैयार करके खिचड़ी परोसी, लेकिन फिर भी किसी को मेरे हाथ की बनी खिचड़ी पसंद नहीं आई। संध्या भाभी दरअसल हमारे घर में सबको खिचड़ी में भी मिक्स वेजिटेबल का स्वाद पसंद है। आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ सब लोग हरी सब्जी खूब पसंद करते हैं। हाँ ये बात तो है।
घर में सभी लोग खिचड़ी में भी हरी सब्जियां पसंद करते हैं। अगर आप खिचड़ी में हरी सब्जियां जैसे आलू, फूलगोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर ये सब डालकर बनाओगी ना, सबको पसंद आएगी। ओ, तो ये बात है। ऐसे ही तो खिचड़ी बनाती थी। प्रिया और संध्या बात कर रहे होते हैं, तभी अनुजा आवाज लगाती है। प्रिया बेटा, तुम लोगों की बातें पूरी हो गई तो जरा इधर आओ। प्रिया तनुजा के पास जाती है। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? प्रिया बेटा, तू भी कहेगी एक दिन के लिए आई हूँ और माँ काम करने के लिए बोल रही है। कैसी बात कर रही है माँ, ये मेरा मायका है, यहाँ काम करके मुझे खुशी मिलती है। बताओ क्या करना है? प्रिया, आज खिचड़ी बनाते बेटा। जब से तू शादी करके ससुराल गई है, हमने अच्छी खिचड़ी खाई नहीं। ठीक है माँ, अभी खिचड़ी बना देती हूँ। प्रिया खिचड़ी बनाने के लिए रसोई में जाती है। संध्या भी उसके पीछे पीछे रसोई में जाती है और प्रिया को खिचड़ी बनाती हुई देखती है। प्रिया खिचड़ी में सारी हरी सब्जियां डालती है और खिचड़ी बनाती है। बन जाने के बाद वो ऊपर से कटे हुए लहसुन और धनिया के पत्ते से गार्निश करती है। उस दिन संध्या प्रिया से खिचड़ी बनाने की रेसिपी सीख लेती है। खिचड़ी बन गई है, सब लोग आ जाइए खाना खाने। अरे वाह, आज तो प्रिया दीदी ने बनाई है। हाँ भाई, आज तो खिचड़ी खाने का असली आनंद आने वाला है। आज तो पार्टी होगी। इससे कहते हैं खिचड़ी। देख संध्या बहू, कैसे बनाई जाती है। जी मम्मी जी, मैं सब समझ गई। आप लोगों को हरी सब्जियों वाली खिचड़ी पसंद है। संध्या देखती है वाकई में सभी लोग बड़े प्रेम से खिचड़ी खा रहे हैं। वो भी खाती है। प्रिया दीदी, खिचड़ी सच में बहुत अच्छी बनी है। मम्मी जी सही कहती थी, आपकी जैसी खिचड़ी कोई नहीं बना सकता। ऐसा कुछ नहीं है संध्या भाभी, अब आप भी ऐसी खिचड़ी बना लोगी। मुझे थोड़ी और मिलेगी? हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। प्रिया रसोई से और खिचड़ी लाकर आदित्य को देती है। प्रिया, थोड़ी सी मुझे भी दे दे बेटा। ये लो माँ। घर के सभी सदस्य मांग मांग कर खिचड़ी खाते हैं। माँ जी, अब मैं भी ऐसी ही खिचड़ी बनाऊंगी, बिल्कुल प्रिया दीदी की रेसिपी वाली खिचड़ी।